Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you are watching my YouTube channel. Students, मैं आज कुछ ऐसे कंटेंट के साथ उपस्थित हूं वो भी कंफ्यूजिंग हैं, अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं जी। ऑल को एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज एन प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं, तो एक ही वर्ड के अलग अलग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पीच हम कह सकते हैं, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ा उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है स्टूडेंट्स कि मैंने अभी भी एक नया चैनल और स्टार्ट किया है, उसका लिंक मैं ऊपर आई टैब में दे रहा हूं। आप वहां जाके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले एक सावधानी जरूर रखें कि आप जब बेल आइकन प्रेस करते हैं उसमें ऑल ऑप्शन को प्रेस करें, तभी जाके आप पर्सनलाइज हो पाओगे, यहां से बनने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स आपको मिल पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल एज ए नाउन, एज ए नाउन यहां जो मैंने लिखा है वो कहावत के अंदर लिखा है, इडियम के अंदर है। ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल, अंत भला तो सब भला। तो यहां जो ये ऑल है एज ए नाउन काम में आ रहा है, नाम दे रखा है सब के तौर पे, ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। सेकेंड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स जो विशेषता बताता है ना। ऑल मैन आर मोर्टल, मोर्टल और इमोर्टल आपको पता होगा, इमोर्टल मतलब अमर और मोर्टल मतलब नश्वर, मतलब जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया उसको मरना एक दिन। तो ऑल मैन मीन्स सारे जो लोग हैं, सारे आदमी हैं, वो क्या है, नश्वर है। नश्वर मतलब उनको एक दिन मरना है। नेक्स्ट एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है। आई डिडंट वॉच दैट प्रोग्राम, माना कि कोई प्रोग्राम मिस कर दिया आपने, है ना। आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल गया, ठीक है। तो यहां पे फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, ये पूरा एडवर्ब की तरह काम में आ रहा है फॉरगॉट के बाद में। लास्ट यूज ए प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑल वर इन फेवर ऑफ द मोशन, यहां पे मोशन का अर्थ वो आप गति मत समझ लेना, मोशन का अर्थ जो प्रस्ताव लिया जाता है कहीं पे भी डिस्कशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, उस प्रस्ताव को मोशन कहते हैं। तो उसके लिए सभी लोग फेवर में थे। ऑल वर इन द फेवर ऑफ, ऑल वर इन फेवर ऑफ द मोशन, सभी लोग उसके पक्ष में थे। किसके पक्ष में? प्रस्ताव के पक्ष में। स्टूडेंट्स, ये चारों यूजेस मैंने बताए हैं। ऐसे और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतने काफी, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे वर्ड सीखते रहें तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखते रहें। इट्स इनफ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट। टिल देन कीप वॉचिंग यूट्यूब चैनल। थैंक